अमरिंदर सिंह जी जिंदाबाद। सर आगे हो जाओ, सामने है सर। सर एक मिनट मोबाइल सर इसको एसएसपी महोदय, जिले के कृषि विभाग के अधिकारीगण एवं हैं। तो अब मैं श्री विनोद कुमार गौर और यहाँ पे आज उपस्थित होने के लिए आप और मजबूत किया है। अज वो टाइम आई आ कि जेड़ा अस सीड सारा यूपी राजस्थान जैसे स्टेटें तो इतने आता है प्रोसेस हुई है, अज साढ़े कठुए प्रोसेस होना है और वही सीड जेड़ा है वो किसाने की वापस देना और किसान है उस सीड की पूरे तरीके करना हाईब्रिड करना अपनी जमीने चलाना है। और जे सारे को इन्नी प्रोडक्शन होनी है भी सुना रहे एग्रीकल्चर के कुछ साथी कि जेड़ा साड़ा इथों का सीड है ये पंजाब हिमाचल यूपी च भी जाना है। ये बड़ी बड़ी गल है कि इथों पूरा करिए जेड़ा भारत देना। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 वर्षों में एक के बाद एक कठुआ में नए कीर्तिमान स्थापित हुए, नए रिकॉर्ड, नए मील के पत्थर। ये वही कठुआ जिला है जहां पर 40 बरस से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप से पुनः प्रारंभ हुआ है। भारत के हिस्से का दरियाए रावी का पानी जितना के जितना पाकिस्तान जा रहा था 1 साल के भीतर वो यहीं पर उपयोग होगा। ये वही कठुआ जिला है जहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे लंबा एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर कटरा अमृतसर से होता हुआ कठुआ से लांघता हुआ कटरा जाएगा। ये वही कठुआ है जहां पर पहला इंटरस्टेट ब्रिज पीड़िया गडियाल बना। ये वही कठुआ जहां उत्तर भारत का सर्वप्रथम बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क लखनऊ के बाद उसी दिनों में काम करना शुरू हो जाएगा। ये वही कठुआ जिला जहां बगल में कसौली नगर में उत्तर भारत का पहला केबल स्टेट अटल सेतु। ये वही कठुआ जिला जहां केंद्र की राशि से मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुआ और केंद्र की राशि रूसा से इंजीनियरिंग कॉलेज भी हुआ। और इसी प्रकार अनेकों ऐसे विकास के स्मारक जिनको गिनने लगो तो सारा दिन बीत जाएगा। आज उसी श्रृंखला में, उसी श्रेणी में, उसी सूची में एक और स्मारक, एक और लैंडमार्क जुड़ रहा है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र का सर्वप्रथम सीड प्रोसेसिंग प्लांट जो न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बीज उपलब्ध करवाएगा बल्कि जो पड़ोस के राज्य हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए भी। और मुझे विशेषकर इसलिए भी गर्व है कि ये विकास का स्मारक होने के साथ साथ कठुआ जिले को जोड़ देगा प्रधानमंत्री मोदी जी के उस लक्ष्य, उस आह्वान वो जो हमारे लिए उन्होंने रखा है, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, किसान की आमदन दुगुनी करने के मोदी जी के उस उद्देश्य की प्राप्ति में आज से कठुआ भी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। और भारत की मुख्य धारा में जैसे ये बार बार हिंदुस्तान के नक्शे पर उभर कर आया है, इसके माध्यम से फिर आएगा। उच्च श्रेणी के बीज यहाँ पर उपलब्ध होंगे, किसान की आमदन भी बढ़ेगी और फसल की श्रेष्ठता भी बढ़ेगी। सर दिल्ली में हुई बैठक से सर जम्मू कश्मीर में कितनी रफ्तार से विकास होगा, क्या देखते हैं आने वाले समय? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उस बैठक में सभी आमंत्रित राजनीतिक दलों ने भाग लिया पूरे सहयोग के साथ, बड़े अच्छे वातावरण, और सभी ने अपने भारत के लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता जताई। ये भी कहा कि डीलिमिटेशन की प्रक्रिया में भी उनका सहयोग रहेगा। उसके उपरांत जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी उनका सहयोग रहेगा। ये एक ऐसी बैठक थी जहां सबने एक स्वर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ली गई पहल का स्वागत किया
और प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख तौर पर 2 बिंदुओं पर जोर दिया। एक तो ग्रास रूट ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, जैसे कि हम जानते हैं कि पहली बार 70 वर्ष के बाद जिला परिषदें यहाँ गठित हुई हैं, पंचायतों को 73 और 74 संशोधन का लाभ मिला है। और दूसरा के विकास, जिसकी गति पिछले कुछ वर्षों में तेज़ हुई है। ये बैठक किसी एक राजनीतिक दल विशेष के नुक्ते नज़र से नहीं थी। मैं समझता हूँ जब पूछा जाता है किसकी हार हुई, किसकी जीत, किसका पक्ष भारी हुआ, तो मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की जीत और जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों का लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का ये प्रतीक थी वर्षों की।